रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान आज हम पढ़ेंगे। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी। गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी। गोविंद राज का पुत्र था वल्लण। वल्लण के समय दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक था। वल्लण का पुत्र पहलादन के समय कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश था। वीर नारायण के समय इल्तुतमिश था। इस इल्तुतमिश ने वीर नारायण पर आक्रमण किया और इस दौरान वीर नारायण लड़ते हुए मारे गए। एक थ्योरी ये होती है और एक थ्योरी कहती है कि इल्तुतमिश ने वीर नारायण पर आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं पाया। तब इल्तुतमिश ने वीर नारायण को पत्र लिखकर दिल्ली बुलाकर वीर नारायण को मरवा दिया। वाघभट, वीर नारायण का पुत्र वाघभट इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहराम शाह और मसूद शाह नासिरुद्दीन महमूद के समकालीन था। इन पर रजिया सुल्तान ने आक्रमण किया था। रजिया सुल्तान ने 2 सेनापति भेजे थे, मलिक कुतुबुद्दीन और हसन गौरी, दोनों असफल रहे। वाघभट के बाद जैत्र सिंह या जयसिम्हा और जैत्र सिंह के समय नासिरुद्दीन महमूद और बलवंत दोनों ने आक्रमण नहीं किया। जैत्र सिंह के पुत्र थे हमीरदेव चौहान, 1282 से 1301 ईस्वी तक रहे। ये रणथंभौर चौहान के सबसे प्रभावी शासक रहे थे। हमीरदेव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी तक। इनके पिता जैत्र सिंह या जयसिम्हा, माता हीरा देवी, पत्नी रंग देवी, इनकी बेटी पद्मा या देवल दे, घोड़ा बादल था इनके। दरबारी विद्वान इनका विजय द्वितीय और राघव देव थे। राघव देव को इनके गुरु भी कहते हैं। हमीरदेव के गुरु राघव देव हैं। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। हमीरदेव ने पंडित विश्वरूप की देखरेख में कोटि यज्ञ करवाया रणथंभौर में। हमीरदेव चौहान ने संगारहार पुस्तक लिखी। हमीरदेव चौहान के राज्याभिषेक से समय दिल्ली शासक बलवंत था। हमीरदेव चौहान पर जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया। आक्रमण के समय रणथंभौर की कुंजी कहे जाने वाले जैन दुर्ग में डेरा डाल के बैठा हुआ था जलालुद्दीन खिलजी। सबसे पहले 1991 में आक्रमण किया, जीत नहीं पाया। 1292 में किया, जीत नहीं पाया। अतः हमीरदेव चौहान के सेनापति गुरदास सैनी इस आक्रमण के समय मारे जाते हैं। इस आक्रमण के समय जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति कुरबेग आलम, मलिक खुर्रम और अहमद सरजिंदर थे। 1290-91 में भी जीत नहीं पाया और 1292 में जीत नहीं पाया, जिससे हताश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया रणथंभौर पर, लेकिन जीत नहीं पाया, जिससे जलालुद्दीन खिलजी ने कहा अपने सैनिकों को वापस चलने के लिए। तब जलालुद्दीन खिलजी के सलाहकार अहमद चाप ने वापस चलने के लिए मना किया। तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान की जानकारी हमें 2 पुस्तकों से मिलती है। अमीर खुसरो की मिफ्ताह-उल-फुतूह में तथा बनने की तारीख फिरोजशाही में मिलती है। जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान की जानकारी हमें 2 पुस्तक में मिलती है। अमीर खुसरो की मिफ्ताह-उल-फुतूह और बनने की तारीख फिरोजशाही में मिलती है। जलालुद्दीन खिलजी के भतीज और उनके दामाद कहते अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। अतः अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण के कुछ कारण भी रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी का बदला लेना था उसको। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य नीति, रणथंभौर दुर्ग का महत्व, टैक्स। हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और उसका साथी कैबरू को शरण दी। हमीरदेव ने मोहम्मद शाह को जागना की जागीरी दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव से मोहम्मद शाह को वापस मांगा तो हमीरदेव ने मोहम्मद शाह को लौटाने से मना कर दिया और कहा, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरियो तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार। चंद्रशेखर की पुस्तक हमीरहट में अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना बेगम तथा मोहम्मद शाह के मध्य प्रेम कथा बताया। अतः 1299 ईस्वी में हिंदू घाटा का युद्ध हुआ। इसमें हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ। हमीरदेव चौहान के सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां, उल्गू खां, अलफ खां थे। इस आक्रमण में हमीरदेव चौहान के सेनापति भीम सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां मारा जाता है। हमीरदेव चौहान ने भीम सिंह की मृत्यु का दोषी धर्म सिंह को ठहराया और धर्म सिंह को पद से हटा दिया और भोज को नया सेनापति बनाया, लेकिन भोज अयोग्य था, इसलिए भोज को भी पद से हटा दिया। अतः 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा आक्रमण किया हमीरदेव चौहान पर। इस बार रणमत, दत्तीपाल और सुरजन शाह
हमीरदेव चौहान के सेनापति रणमल, रतिपाल और सुरजन शाह ने हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात किया, जिससे हमीरदेव चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए अतः केसरिया किया। हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी और बेटी पद्मा ने जौहर किया। माना जाता है कि जौहर पद्मा के नेतृत्व में हुआ था और जल जौहर था। जल जौहर राजस्थान का एकमात्र जौहर है तथा राजस्थान का पहला जौहर यही था, प्रथम शाखा था। इसमें केसरिया और जौहर दोनों हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी जीतने के बाद रणथंभौर दुर्ग को उल्गू खां सौंप दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जहांगीर का नाम बदलकर नौशहर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के विजय के बाद अमीर खुसरो ने आज कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान की जानकारी अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतूह में मिलती है। हमीरदेव चौहान ने 17 युद्ध किए थे, जिसमें से 16 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। हमीरदेव चौहान ने मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया और उससे कल वसूल किया था। भीमरेस यूपी के अर्जुन देव को पराजित किया। धार एमपी के भोज को पराजित किया। रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा जाता है कि सोने के 2 दानों के बदले अनाज के 1 दाना भी मुश्किल हो गया था। शुक्र नीति में दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया। रणथंभौर दुर्ग को एरन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। रणथंभौर दुर्ग के लिए अब्दुल फजल ने कहा था, राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, एक दुर्ग पत्थरबंद है जो रणथंभौर है। हमीरदेव चौहान की जानकारी देने वाले ग्रंथ है जैसे हमीरहट चंद्रशेखर ने लिखा था, हमीर महाकाव्य नए चंद चूरी ने लिखा था, हमीर रासो जोधराज और सारंगधर ने लिखा था, हमीर बंधन अमृत कैलाश, हमीर रामायण भाड़ू व्यास, राजा हमीरा कविद पटखेमा, हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य नयन चंद चूरी, हमीर रासो जोधराज सारंगधर, हमीर बंधन अमृत कैलाश, हमीर रामायण भाड़ू व्यास और राजा हमीरा कविद पटखेमा। चौहानों रणथंभौर के चौहानों के सबसे प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान आखिरी चौहान शासक थे जिन्होंने रणथंभौर पर अपना अधिकार किया था। रणथंभौर के चौहानों में सबसे पहले गोविंदराज ने 1100 चौहानों में स्थापना की थी। इनके पुत्र वलन के पुत्र पहलादन के पुत्र वीर नारायण के पुत्र वागभट के बाद जैत्र सिंह या जयसीमा के बाद आखिरी चौहान शासक रणथंभौर के जो सबसे प्रतापी थे हमीरदेव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी तक रहे। 1301 ईस्वी में राजस्थान का पहला जो साका हुआ था, जो हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध के समय हुआ था। पहले साके में जौहर हमीरदेव चौहान ने किया था तथा इस साके के समय जल जौहर हुआ था। जल जौहर पद्मा के नेतृत्व में इनकी पत्नी रंगदेव और पद्मा ने और 7 वालों ने किया था जल जौहर।